नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं झारखंड के हर जिले, हर क्षेत्र की ताजा और बड़ी खबरों को केवल 15 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने गरीबों के लिए कौन कौन सी योजनाएं लागू की है और साथ ही महिलाओं को 5,000 रुपए कब से मिलेंगे और ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपए कब से खाते में आएंगे। साथ ही गरीबों के लिए सोना चांदी, डीजल, पेट्रोल, बिजली आदि कब से सस्ता हो जाएगी। सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। केंद्र सरकार के करीब 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनरों के लिए एक बेहद राहत भरी खबर है। लंबे इंतजार के बाद 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के साथ ही सैलरी और पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी का रास्ता साफ होता दिख रहा है। अगर आप भी सरकारी महकमे का हिस्सा हैं तो आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि नया पे स्ट्रक्चर आपकी जेब पर कितना असर डालेगा। महंगाई के इस दौर में न्यूनतम बेसिक पे में करीब 3 गुना उछाल की सुगबुगाहट ने कर्मचारियों के चेहरों पर रौनक ला दी है। झारखंड कांग्रेस ने प्रदेश की नई कमेटी की घोषणा कर दी है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की मंजूरी के बाद प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने रविवार को पदाधिकारियों की सूची जारी की। इसमें पहली बार SIR कमेटी के साथ साथ संयुक्त सचिव भी बने हैं। अभियान समिति में 5, समन्वय समिति में 34, SIR कमेटी में 5, चुनाव प्रबंधन समिति में 8 और परिसीमन समिति में 5 को जगह दी गई है। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव कमेटी में 1 कोषाध्यक्ष, 16 उपाध्यक्ष, 43 महासचिव, 44 PCC को ऑर्डिनेटर, 81 सचिव और 44 संयुक्त सचिव बनाए गए हैं। प्राकृतिक आपदाओं और अनपेक्षित वर्षा से किसानों की फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने 4,000 रुपए की सहायता राशि देने का निर्णय लिया है। यह कदम किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने और उन्हें आरण के बोझ से बचाने के लिए उठाया गया है। इस आर्थिक मदद से किसान अगली फसल के लिए बीज और खाद की व्यवस्था कर सकेंगे, जिससे कृषि क्षेत्र में निरंतरता बनी रहेगी। हेमंत सोरेन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिख वर्ष 2027 की जनगणना में आदिवासी/सरना धर्म कोड को पृथक धार्मिक पहचान के रूप में शामिल करने का अनुरोध किया है। उन्होंने लिखा है कि यह अनुरोध झारखंड की जनता, विशेषकर देश के करोड़ों आदिवासियों की ओर से किया जा रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार को भी पत्र लिखा है। पत्र में मुख्यमंत्री ने जनगणना को राष्ट्रपति के कुशल पर्यवेक्षण में शुरू किए जाने के लिए धन्यवाद व्यक्त करते हुए उल्लेख किया है कि प्रथम चरण में अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित जानकारी और द्वितीय चरण में व्यक्तिगत आंकड़ों का संकलन किया जाएगा। झारखंड के पलामू जिले के नीट परीक्षा सेंटर से बड़ी लापरवाही भरा मामला सामने आया है। ये मामला पलामू के मेदिनीनगर सिटी में योध सिंह नामधारी महिला कॉलेज सेंटर का है। यहां रविवार को नीट UG 2026 की परीक्षा हो रही थी, मगर सेंटर पर तय समय से पहुंचे 47 बच्चों की परीक्षा करीब 5 घंटे की देरी से 6:55 पर शुरू हुई, जबकि परीक्षा का तय समय दोपहर 2 बजे से था। जानिए ऐसा क्या हुआ कि इन बच्चों को बाकी छात्रों के परीक्षा देने के बाद प्रश्न पत्र मिला और उन्होंने फिर परीक्षा दी। झारखंड में मौसम का मिजाज इन दिनों पूरी तरह बदला हुआ है। एक ओर जहां रांची समेत राज्य के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है, वहीं दूसरी तरफ खूंटी जिले के मुराहू और इटकी जैसे इलाकों में आंधी तूफान ने भारी तबाही मचाई है। मौसम के इस दोहरे असर ने जहां लोगों को गर्मी से राहत दी है, वहीं कई जगह जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। राजधानी रांची समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में बीते 24 घंटे के दौरान अच्छी बारिश दर्ज की गई है। ईस्ट सिंहभूमि में 33.6 मिलीमीटर, लातेहार में 24.5 मिलीमीटर और रांची में 11.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा बोकारो, सिमडेगा और लोहरदगा में भी तेज हवा के साथ बारिश हुई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक लेटर लिखा है। इसमें उन्होंने साल 2027 की जनगणना में आदिवासी/सरना धर्म कोड को अलग धार्मिक पहचान के रूप में शामिल करने की गुजारिश की है। उन्होंने लिखा है कि यह अनुरोध झारखंड की जनता,
विशेषकर देश के करोड़ों आदिवासी भाई बहनों की ओर से किया जा रहा है। पत्र में सीएम ने साल 2027 की जनगणना को राष्ट्रपति के कुशल पर्यवेक्षण में शुरू करने के लिए धन्यवाद व्यक्त किया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि घुसपैठियों और तुष्टीकरण की राजनीति के सहारे सत्ता हासिल करने वालों का अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। उन्होंने दावा किया कि राज्य की जनता बदलाव चाहती है और अब बंगाल विकास और सुशासन की नई राह पर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। चंपाई सोरेन ने झारखंड विधानसभा चुनावों से ठीक पहले जेएमएम से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। उन्होंने यह बयान उस समय दिया जब विधानसभा चुनाव के रुझान तेजी से सामने आ रहे हैं और राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। एमपी एमएलए की विशेष अदालत में सोमवार को कांग्रेस के पोडयाहाट विधायक प्रदीप यादव और सारठ से पूर्व भाजपा विधायक रणधीर सिंह समेत सारे आरोपी न्यायालय में उपस्थित हुए। विशेष न्यायाधीश सह एसडीजे मोहित चौधरी ने प्रदीप यादव को धारा 225 के तहत 1 साल की सजा सुनाते हुए बाकी सभी आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। हजारीबाग और रामगढ़ जिलों को जोड़ने वाली गिद्दी भुरकुंडा दामोदर नदी पर स्थित जर्जर पुल को लेकर लंबे समय से चल रही मांग आखिरकार रंग लाई है। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड बोर्ड की बीते 23 अप्रैल को हुई बैठक में इस महत्वपूर्ण पुल की मरम्मत और नए पुल के निर्माण के लिए 19 करोड़ DH 44,64,400 रुपए की स्वीकृति दे दी गई है। इस फैसले से गिद्दी और भुरकुंडा समेत आसपास के क्षेत्रों के लोगों में खुशी की लहर है। यह फैसला न सिर्फ 2 जिलों बल्कि हजारों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा। उन महिलाओं के लिए अच्छी खबर है जिनके बच्चे गंभीर रूप से कुपोषण से ग्रसित हैं तथा वह स्वयं कुपोषित और एनीमिक हैं। राज्य सरकार द्वारा संचालित कुपोषण उपचार केंद्रों में भर्ती होने वाले गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की माताओं को वहां रहने पर मिलने वाली भोजन की राशि बढ़ाने की तैयारी है। शीघ्र ही ऐसी माताओं को प्रतिदिन 130 रुपए की जगह 300 रुपए इसके लिए मिलेंगे। स्वास्थ्य विभाग यह राशि बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। जिला प्रशासन के संज्ञान में एक गंभीर मामला आया है जिसमें उपायुक्त रवि आनंद के नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर फोटो का दुरुपयोग किया जा रहा है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह आईडी पूरी तरह फर्जी है और इसका उपायुक्त या जिला प्रशासन से कोई संबंध नहीं है। प्रशासन ने इसे साइबर अपराध की श्रेणी में बताते हुए कहा है कि ऐसे कृत्य न केवल भ्रामक हैं बल्कि आमजनों को ठगी का शिकार बनाने की साजिश भी हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव के रुझान सामने आ रहे हैं। वहां एनडीए गठबंधन सरकार बनाते हुए नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी 191 सीटों पर, वहीं ममता बनर्जी की टीएमसी 96 सीटों पर आगे चल रही है। चुनावी रुझानों के बीच झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में तुष्टीकरण और घुसपैठ के जरिए सत्ता में आने वालों का समय अब खत्म हो गया है। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त होने से यहां के लोगों की भी परेशानी बढ़ गई है। कटिहार, पूर्णिया, नवगछिया, किशनगंज आदि जाना मुश्किल हो गया है। इन जगहों पर जाने के लिए लोगों को 100 किलोमीटर की अधिक दूरी तय करनी होगी। अभी जो यात्रा 3 घंटे में पूरी होती थी उसमें 6 घंटे से अधिक लगेंगे। इस मार्ग के बाधित होने से नवगछिया, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज व आसपास के जिलों में स्टोन चिप्स की कीमत बढ़ जाएगी। पूर्णिया से यहां आटा, मैदा, छोकर आदि आता है। ऐसे में इनकी कीमतों में भी वृद्धि की आशंका जताई जा रही है। रेलवे बोर्ड ने यात्रियों के अनुभवों को सामने लाने और हिंदी में सृजनात्मक लेखन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार योजना 2026 शुरू की है। इस प्रतियोगिता में चयनित प्रतिभागियों को नकद पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रविष्टि भेजने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है और देश का कोई भी नागरिक इसमें भाग ले सकता है। झारखंड में वन क्षेत्र के अलावा औषधीय पार्क, सामुदायिक स्थल पर लगाने के लिए 3 लाख पौधे तैयार हैं। वन विभाग आमतौर पर जुलाई से पौधरोपण प्रारंभ करता है, लेकिन अप्रैल के आखिरी सप्ताह से राज्य में बारिश हो रही है।
विभाग की नर्सरी में तैयार पौधों को औषधीय पार्क, स्कूल, आवासीय सामुदायिक भूखंड पर लगाया जाएगा। ये पौधे अनुदानित दर पर लोगों को दिए जाएंगे। इसके अलावा वन भूमि पर इस वर्ष 10 लाख से अधिक पौधे लगाने की योजना है। सहारा इंडिया के निवेशकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। लंबे इंतजार के बाद अब रिफंड की प्रक्रिया में तेजी लाई गई है। सरकार द्वारा पोर्टल के माध्यम से छोटे निवेशकों के बाद अब 5 लाख रुपए तक की बड़ी जमा राशि वाले निवेशकों को भी भुगतान मिलना शुरू हो गया है। यह कदम उन लाखों परिवारों के लिए उम्मीद की किरण है जिनकी मेहनत की कमाई वर्षों से फंसी हुई थी। निवेशकों को अपने दस्तावेज सही तरीके से पोर्टल पर अपलोड करने होंगे ताकि सत्यापन के बाद राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जा सके। पारदर्शिता के साथ हो रहा यह भुगतान निवेशकों के भरोसे को पुनर्जीवित कर रहा है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुए क्रूज हादसे के बाद झारखंड में प्रशासन सतर्क हो गया है। रांची जिले के सभी डैम एवं जलाशयों में बोटिंग के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य बोटिंग गतिविधियों के दौरान होने वाली संभावित दुर्घटनाओं को रोकना और पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। बैठक में जिला स्तर पर वाटर ट्रांसपोर्ट एक्शन ग्रुप गठित करने का निर्देश दिया गया ताकि किसी भी आपात स्थिति में त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया दी जा सके। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से नारी शक्ति वंदन पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। उन्होंने रविवार को प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता कर कहा कि इस संबंध में मुख्यमंत्री से मिलने के लिए समय मांगा गया था जो नहीं मिला। मरांडी ने कहा कि पार्टी के महामंत्री अमर कुमार बावरी द्वारा 30 अप्रैल से ही मुख्यमंत्री से मिलने का समय लेने का प्रयास किया जा रहा था। समय नहीं मिलने पर उनको एक पत्र लिखकर ही सारी बातों से अवगत करा दिया जा रहा है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने सोमवार को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं राज्यपाल को पत्र लिखकर जनगणना 2027 में सरना धर्म कोड को रखने की मांग की है। उन्होंने झारखंड में आदिवासी सरना धर्म को अलग पहचान देने के उद्देश्य से सरना धर्म कोड लागू करने की मांग की है। अपने पत्र में उन्होंने कहा है कि झारखंड की पहचान समृद्ध आदिवासी सभ्यता, संस्कृति और प्रकृति पूजक परंपरा से है। केंद्रीय विधि एवं कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि गांव के बच्चों में हुनर की कमी नहीं है, जरूरत है उसे उभारने की। यह काम एकल अभियान बेहतर ढंग से कर रहा है। एकल ऑन व्हील के द्वारा गांवों में जाकर लोगों को कंप्यूटर में साक्षर करना सराहनीय कार्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गांवों को स्वावलंबी एवं सशक्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से बेहतर कार्य हो रहा है। रांची विश्वविद्यालय में स्नातक की पढ़ाई नई शिक्षा पद्धति से शुरू होने के बाद अब पीजी की पढ़ाई की तैयारी चल रही है। नए सत्र 2025 से 27 से पीजी की पढ़ाई 2 प्रकार से होगी। इसमें पहला 1 साल का और दूसरा सामान्य पीजी 2 वर्ष का होगा। इसके लिए सिलेबस भी विवि प्रशासन ने तैयार कर लिया है। वहीं 1 वर्ष पीजी और दूसरे वर्ष की पीजी की सीटें भी तय कर दी गई हैं। नामांकन प्रक्रिया भी इसी आधार पर ली जाएगी। झारखंड प्रदेश कांग्रेस की जंबो कमेटी का गठन रविवार को कर दिया गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश एवं प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी भूपेंद्र मारावी ने यह जानकारी संयुक्त रूप से की। दोनों नेताओं ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में कमेटी की घोषणा करते हुए कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा अनुमोदन के पश्चात झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सहयोगी समितियों का भी गठन किया गया है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने रांची में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थायी पीठ की स्थापना पर विचार करने की बात कही है। रविवार को रांची में केंद्रीय लॉ ऑफिसर्स के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय कानून मंत्री ने कहा हाईकोर्ट में जजों की कमी को भी जल्द समाप्त किया जाएगा। उन्होंने पिछले 12 सालों में न्यायिक क्षेत्र में हुए सुधार की जानकारी भी दी। मेघवाल ने पिछड़ा वर्ग आयोग को सशक्त करने और ट्रिपल तलाक मामले में विधायी हस्तक्षेप को उपलब्धि बताया। झारखंड में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों की कमी और लंबित नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर अभ्यर्थियों का धैर्य अब जवाब देने लगा है।
वर्ष 2018 से अटकी सहायक प्राध्यापक बहाली प्रक्रिया में हो रही देरी के विरोध में अभ्यर्थियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी से मुलाकात की। अभ्यर्थियों ने उन्हें ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याओं के त्वरित समाधान की मांग की है। झारखंड राज्य विधिक प्राधिकरण के निर्देश पर लोगों में कानूनी साक्षरता और जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 90 दिवसीय व्यापक आउटरीच कार्यक्रम का शुभारंभ रविवार को प्रभात फेरी निकालकर किया गया। प्रभात फेरी प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष डालसा दुर्गेश चंद्र अवस्थी के नेतृत्व में सिविल कोर्ट धनबाद से निकलकर रणधीर वर्मा चौक तक गई, जिसके बाद प्रभात फेरी वहां से वापस सिविल कोर्ट आई। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवगठित संगठन में धनबाद जिले के कई नेताओं को अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं। धनबाद से पार्टी के समन्वय समिति में अजय दुबे समेत 5 लोगों को स्थान मिला है। कमेटी में अजय दुबे, अनुपमा सिंह, ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह, मदन महतो और पूर्णिमा नीरज सिंह को शामिल किया गया है। वहीं चुनाव प्रबंधन समिति में जलेश्वर महतो को जगह मिली है। संगठनात्मक ढांचे में उपाध्यक्ष के रूप में सुल्तान अहमद खान, महासचिव पद पर अभिजीत राज, अशोक सिंह, गजेंद्र सिंह और शमशेर आलम को जिम्मेदारी सौंपी गई है। असम विधानसभा चुनाव 2026 की मतगणना के ताजा आंकड़ों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए उत्साहजनक संकेत दिए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की एकला चलो रणनीति रंग लाती दिख रही है। ताजा रुझानों के अनुसार जेएमएम न केवल अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है, बल्कि मजबात और डिगबोई जैसी सीटों पर दूसरे स्थान पर बरकरार रहकर मुकाबले को रोचक बना दिया है। मजबात और डिगबोई से जामुमो के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है, जहां पार्टी के उम्मीदवार दूसरे स्थान पर हैं। इन सीटों पर ये अच्छे वोट हासिल करते दिखाई पड़ रहे हैं।